हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज व्हाट डिटरमाइंस द नेचर ऑफ पाथ फॉलोड बाय पार्टिकल. ऑप्शन ए वेलोसिटी, ऑप्शन बी स्पीड, ऑप्शन सी एक्सेलरेशन एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज. सो इस क्वेश्चन के अंदर हमें ये पूछा है कि वेलोसिटी, स्पीड और एक्सेलरेशन में इन तीनों में से कौन सा किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा जो पाथ ट्रेवल होता है उसके नेचर को डिफाइन करता है. सो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमारा जो की कंसेप्ट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा. फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि एक्सिलरेशन का वैल्यू क्या होती है. तो एक्सिलरेशन हमारा क्या होता है, ए इज इक्वल्स टू डी वी अपॉन डी टी, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम. तो यहाँ पे ए इज इक्वल्स टू हमारा डी वी अपॉन डी टी हो जाएगा. तो अगर किसी ऑब्जेक्ट के अंदर एक्सिलरेशन आया है तो उसके अंदर क्या होगा कि कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्स लगेगा, क्योंकि बाय न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन वो क्या लिख सकते हैं, एफ एक्सटर्नल किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो एफ इज इक्वल्स टू एम मल्टीप्लाइड बाई ए. तो अगर किसी ऑब्जेक्ट के अंदर अगर एक्सिलरेशन नहीं है, अगर मान लो किसी भी कंडीशन के अंदर अगर ए जीरो है, तो ए जीरो है तो उस कंडीशन के अंदर क्या हो जाएगा कि जो एक्सटर्नल फोर्स लगेगा उसके ऊपर क्या है कि वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. अब ए जीरो है तो उस कंडीशन के अंदर पार्टिकल हमारा क्या करेगा, तो उस कंडीशन के अंदर जो वेलोसिटी रहेगी पार्टिकल की, जो वेलोसिटी रहेगी वो हमारी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, वेलोसिटी कांस्टेंट. तो अब इसको हम विद एक एग्जाम्पल देख सकते हैं. तो अगर हम मान लेते हैं कि किसी पार्टिकल को हम u वेलोसिटी से क्या कर रहे हैं, प्रोजेक्टाइल कर रहे हैं. तो मान लो कि ये हमारा पार्टिकल है, उसको हमने u वेलोसिटी से थीटा एंगल के ऊपर हमने क्या किया है, प्रोजेक्टाइल किया है. तो इनिशियल वेलोसिटी इसकी क्या हो गई, u हो गई, और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल के साथ में इसका एंगल कितना है, थीटा है. तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो हमारा होगा वो क्या होगा, u कोस थीटा हो जाएगा, और वर्टिकल जो कंपोनेंट हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, u साइन थीटा. सो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट u कोस थीटा और वर्टिकल कंपोनेंट हमारा क्या हो जाएगा, u साइन थीटा. अब क्या होगा कि इस पार्टिकल के ऊपर हमारा जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लगेगा वो क्या लगेगा, डाउनवर्ड्स लगेगा. तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा कि ये जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो क्या करेगा कि पार्टिकल को नीचे लाने की कोशिश करेगा, जबकि जो u cos थीटा है, अब x डायरेक्शन के अंदर हमारा इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर कोई भी एक्सेलरेशन नहीं लग रहा है. तो इस कंडीशन के अंदर ये वाला जो कंपोनेंट है वो पार्टिकल को आगे ले जाने की कोशिश करेगा, और u साइन थीटा इसके ऊपर नीचे की तरफ में हमारा g लग रहा है, तो ये पार्टिकल को डाउनवर्ड लाने की कोशिश करेगा. तो इस कारण हमारा पार्टिकल क्या होगा कि थोड़े टाइम के बाद में ये नीचे की तरफ यहाँ पे हमारा जो ग्राउंड है इसके ऊपर आ जाएगा. सो क्या हो रहा है कि एक्सिलरेशन इसको नीचे की तरफ लाने की कोशिश कर रहा है, और u cos थीटा इसको क्या करना है, आगे की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहा है. तो एक्सिलरेशन के कारण ये नीचे की तरफ आया है. सो ऑप्शन सी एक्सिलरेशन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.